on now, after Kashmir Files and Kerala Story, yet another movie is making headlines for trying to further a propaganda. More than a month before its release, Ajmer 92 has raised the hackles in Rajasthan. Said to be based on true events, Ajmer 92 claims to tell the story of 250 college girls who were trapped, sexually exploited and blackmailed for years by the caretakers of Ajmer Dargah, including politicians and influential men in 1992. 90 का दशक था। खादिम मतलब दरगाह के सेवादारों की अजमेर में तूती बोलती थी। बड़ा रसूख, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और उस जमाने में उन गाड़ियों में दौड़ते थे उनके वो अय्यास बच्चे जो इस घिनौनी करतूत को अंजाम दे रहे थे। उनके निशाने पर अब कॉलेज और स्कूल की लड़कियां थी। वो लड़कियां जो एक दूसरे को ब्लैकमेल करने लगी थी अपने आप को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको धमका दिया गया था, मारा पीटा गया था और ये कहा गया था कि अगर उन्होंने कहना नहीं माना, अगर वो अपनी किसी दूसरी मित्र को लेकर नहीं आई तो फिर अंजाम भुगतना होगा। अंजाम क्या होगा? अंजाम ये कि उनकी वो तस्वीरें वायरल की जाएंगी, वो तस्वीरें रिश्तेदारों को बांट दी जाएंगी, वो तस्वीरें उनके घर के दरवाजों पर चस्पा कर दी जाएंगी। और अपनी इज्जत बचाने के लिए इस दलदल में वो लड़कियां घुसती चली गईं, फंसती चली गईं, और फिर जब कलर लैब से वो तस्वीरें बाहर आ गईं तब जाकर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। और न सिर्फ घटनाक्रम सामने आया बल्कि परतों पर परतें खुलती चली गईं। The 1992 Ajmer serial gang rape and blackmailing case is considered one of the most scandalous crimes in India. The accused allegedly trapped hundreds of girls, threatened, blackmailed and gang raped for years. Majority of the girls were from wealthy homes and were trapped into submission. Times Now spoke to one of the victims. Listen. उसने मेरे हाथ में टेप था ना, तो बोला तो 2 कैसेट थे सुनने के लिए। तो उसके बहाने से एक खंडर था चौधर मेले में, उस खंडर में मेरे को लेके गया। फिर उधर गलत काम करा। फिर मेरे को 4-5 हाथ पाए बांध के सब जनों ने काम किया, नंगी फोटो ली मेरी। और फिर मैं 5 बजे निकला। फिर मैं बोला तो तेरे भाइयों से किसको भी बात नहीं करेगी, बोलेगी तो नहीं तो तेरे भाइयों को कटार से खत्म कर देंगे। डराया धमका, तो मैंने डर के मारे घर पे भी बात नहीं करी थी। खादी में से ये थे ना, नफी चिश्ती, केला सोनी, अंसारी, सब कह रही हूँ, सब 10 जने थे। 10 जनों का ही मेरे पास कागज पे नाम लिखे हुए हैं। और उनके अपराधी है वो छूट के अपने घूम रहे हैं। अभी भी दरगाह में वो लोग तो जरत करा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। सही बात है वो तो। A poster of the film says its release is slated for July 14th, but several Muslim organizations have already called for a ban on the movie. Sarwar Chishti, secretary of the Anjuman Committee of Ajmer Dargah, called Ajmer 92 a conspiracy to spread hatred and malign the Chishtis. पहले कश्मीर फाइल्स आई जो वन साइडेड स्टोरी थी, फिर आई द केरला स्टोरी जब कर्नाटक में इलेक्शंस हो रहे थे तो पब्लिक ने रिजेक्ट की। अजमेर फाइल्स में कुल 12 लड़कियां हैं जिनको 250 लड़कियां कहा जा रहा है, और एक इंस्टीट्यूशन को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को ब्लेम किया जा रहा है, जबकि इस दरगाह में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। और उससे जुड़े हुए चिश्ती फ्रेटर्निटी को बदनाम किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं तो माहौल को पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है। तो हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन एक समाज के लोग थोड़ी, इसमें तो अनेकों समाज के लोग थे। Well, the Congress party also has come out in support of the calls for ban, alleging that movies like Kashmir Files, Kerala Story and now Ajmer 92 are just attempts to polarize. Questioning the timing of the release just before Rajasthan is due to go for polls, Congress says BJP is trying to gain political dividend from the film. BJP, however, asks why is Congress so keen on hiding truth that has been chronicled and blames appeasement for ban calls. भाजपा फाइल क्यों नहीं बना रहे? कभी केरल स्टोरी ले आते हैं, कभी कश्मीर फाइल ले आते हैं, अब कोई और ले आएंगे, किससे कहानियां उसमें सुनाते हैं। इन फिल्मों से क्या होगा? अब क्या लोगों के समझ में आ गई कि बीजेपी कुछ के काम की फिल्म तो दिखाती नहीं है, नकली फिल्म बनाते हैं और फिर कहते हैं तो फिल्म से पेट नहीं भरता। बीजेपी को ये लग रहा है कि इन फिल्मों से हम जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब केरल स्टोरी रिलीज हुई तो केरला में चुनाव थे क्या? नहीं थे। जब कश्मीर फाइल रिलीज हुई तो कश्मीर में चुनाव थे क्या? नहीं थे। ये घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने चोरी करी है। ये फिल्म आनी चाहिए, इस फिल्म को टैक्स फ्री भी करना चाहिए,
इस कांड का जैसे जैसे खुलासा हुआ तो इसके अंदर कांग्रेस के बड़े सीनियर पद पे बैठे हुए लोगों के नाम आने शुरू हुए, किसी धर्म से जुड़े लोगों के नाम आने शुरू हुए, कुछ एक को जेल भी हुई।